सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 अष्टम पाठः संसार सागरस्य नायकः। इस पाठ का आज हम परिचय और इसकी हिंदी व्याख्या को समझेंगे। बच्चों, जो ये पाठ है ये अनुपम मिश्र जी द्वारा रचित आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। अनुपम मिश्र जी एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार होने के साथ साथ एक अच्छे विचारक और पर्यावरणविद भी रहे हैं। इन्होंने हमारे पर्यावरण संरक्षण आदि के संबंध में तब से हमारे समाज का ध्यान आकर्षित करना शुरू किया जब से हमारे यहाँ पर कोई पर्यावरण विभाग भी नहीं था। कहने का अर्थ ये है कि ये एक अच्छे छायाविद, पर्यावरणविद और एक विचारक थे। तो इस पाठ में बच्चों अनुपम मिश्र की जो ये कृति है आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे अर्थात गुम होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। बच्चों, इस पाठ का जो नाम है संसार सागरस्य नायकः, इसमें अर्थात संसार सागर के नायक, यहाँ जो सागर की उपमा दी गई है वो तालाब, कुएं, बावड़ी इनको दी गई हैं, क्योंकि ये मानव के द्वारा निर्मित हैं और इन्हें बनाने वाले अर्थात इनका निर्माण करने वाले व्यक्तियों के लिए उन्होंने नायक शब्द का प्रयोग किया है। तो जो इस पाठ का नाम है बच्चों संसार सागर के नायक, अर्थात वे नायक, वे गजधर जिन्होंने तालाब, कुएं, बावड़ियों का निर्माण किया था। तो उनसे संबंधित ये पाठ है, उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि किस तरह से हमारे पारंपरिक कौशल, जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी, किस तरह से वो समाप्त होती चली गई हमारे समाज से और मनुष्य नई तकनीक, नई मशीनों से कार्य करते हुए उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इन कुएं, तालाब, बावड़ियों का निर्माण किन्होंने किया था। उनके बारे में आज कोई भी नहीं सोचता है, उनके नाम को अब कोई नहीं जानता है। तो उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए अनुपम मिश्र जी ने एक बहुत ही सुंदर ये कृति लिखी है। तो कहने का भाव बच्चों ये है कि संसार सागर के जो नायक ये पाठ है, इस पाठ में उन सभी अनाम शिल्पकारों को नमन किया गया है, उन्हें याद किया गया है जिन्होंने संसार सागर अर्थात तालाब, कुएं, बावड़ी और इससे अनेकों भवन निर्माण, उनका निर्माण मतलब उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण किया था। आज उनको कोई भी हमारे समाज में याद नहीं करता। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है, अर्थात तालाब, बावड़ी इन सब को यहाँ पर लेखक ने संसार सागर कहा है। कौन थे इस संसार सागर के अनाम नायक, अर्थात इस संसार सागर जिन्होंने इन तालाब, बावड़ियों का निर्माण किया, अनाम नायक वो कौन थे? अनाम अर्थात जिनके नाम को अब कोई जानता भी नहीं है। सैकड़ों, हजारों तालाब अचानक से प्रकट नहीं हुए थे। कहने का भाव बच्चों ये है कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो तालाब हैं वो कहीं से अचानक तो प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे हजारों लोग थे जिन्होंने इन्हें बनवाया। लेकिन पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ गए समाज ने तालाब बनाने वालों को शून्य ही बना दिया। ये बहुत ही दुख की बात है कि हजारों लोग थे इनको बनाने के लिए, इनके पीछे जिनकी मेहनत थी, आज नए समाज ने नई तकनीकी को सीखकर कुछ नए किस्म की पढ़ाई को पढ़कर उनको बिल्कुल भुला दिया। उनको कोई याद भी नहीं करता है कि इतने अच्छे तरीके से, इतनी अच्छी तकनीक प्रयोग करके जिन्होंने ये हमारे यहाँ पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कुएं, तालाब, बावड़ियों का निर्माण किया है, ये किन्होंने किया है। गजधर एक सुंदर शब्द है बच्चों। यहाँ पर जो नायक शब्द है वो हमारे इन शिल्पकारों के लिए प्रयोग हुआ है। साथ ही जो गजधर शब्द है बच्चों, ये भी उन्हीं के लिए, उनके
सम्मान के लिए प्रयोग किया गया है गजधर, क्योंकि प्राचीन परंपरा के अनुसार जो शिल्पकार थे उनके लिए गजधर शब्द का प्रयोग सम्मान देने के लिए किया जाता था। चलिए आगे एक बार हम देखते हैं कि गजधर का अर्थ क्या है। गजधर एक सुंदर शब्द है तालाब बनाने वालों को आदर के साथ याद करने के लिए। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द बच्चों आज भी प्रचलित है। गजधर यानी जो गज को धारण करता है। गज वही जो नापने के काम आता है, लेकिन फिर भी समाज में इन 3 हाथ की लोहे की छड़ लेकर घूमने वाला मिस्त्री नहीं माना। गजधर तो समाज की गहराई नाप ले उसे ऐसा दर्जा दिया गया है। बच्चों, प्राचीन काल में अर्थात जो ये हमारे गजधर थे, जो हमारे ये मिस्त्री थे, जो हमारे ये कारीगर थे जिन्होंने इनका निर्माण किया, उनके लिए सम्मान देने के लिए, उन्हें इज्जत देने के लिए गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता था। बच्चों, गज होता है किसी चीज़ को मापने की एक छड़। ये एक लोहे से बनी हुई होती थी और 3 हाथ लंबी होती थी और लोहे से बनी हुई होती थी। इससे ये मापने के काम आती थी। किसी भी चीज़ को मापने के लिए उस समय पर गज का प्रयोग किया जाता था। और जो मिस्त्री थे, जो इसके निर्माता थे, इनको बनाने वाले, वो अपने हाथ में इस लोहे की छड़ को लेकर चलते थे और उन्हें समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज वैसा नहीं है। मापने के लिए, किसी भी चीज़ का नाप लेने के लिए इस गज का प्रयोग किया जाता था, अर्थात परिमाण करने के लिए। तो गजधर उन व्यक्तियों के लिए, उन शिल्पकारों के लिए गजधर शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था। गजधर वास्तुकार थे। बच्चों, जो ये गजधर हैं वो भवन निर्माण का कार्य भी करते थे और वो एक अच्छे वास्तुकार भी थे। गांव समाज हो या नगर समाज, उसके नव निर्माण की, रख रखाव की जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण के काम गजधर के कंधों पर टिके थे। वह योजना बनाते थे, कुल काम की लागत निकालते थे, काम में लगने वाली सारी सामग्री जुटाते थे और इन सब के बदले में वे अपने जजमान से कुछ ऐसा नहीं मांग बैठते थे जो वो दे न पाए। लोग ऐसे भी थे कि उनसे जो कुछ बनता वह गजधर को भेंट कर देते थे। बच्चों, कहने का अर्थ ये है कि गजधर को उस समय पर इतने सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था कि उन्हें कार्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उन्हें सम्मान तो दिया ही जाता था, उसके साथ ही उनको अच्छा भोजन कराया जाता था। जो गजधर होता था, जो उनको दिशा निर्देश देने वाला होता था, जिनके साथ अन्य लोग भी कार्य करते थे, उनको अच्छा भोजन और उनको भी सम्मान दिया जाता था। और कभी भी गजधर ने अपने निर्माण कराने वालों से कुछ भी ऐसा नहीं मांगा कि वो दे न सके उन्हें। आगे देखिए। तो बच्चों, हमने ये पाठ का जो इसका अर्थ है, इसका परिचय है, इसको अच्छे से जान लिया है, परिचित हो चुके हैं। तो मैं इतना तो उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सभी को इस पाठ का अच्छे से अर्थ समझ आया होगा और आपको पता लगा होगा कि ये जो पाठ है ये किस बारे में है। तो इस पाठ को समझने के लिए बच्चों एक बार इस शब्दार्थ को भी आप अच्छे से याद करेंगे, इन्हें समझेंगे, ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ आ सकें। तो चलिए हम अपने पाठ के शुरू करते हैं। अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकः। ये अनुपम मिश्र की कृति है। आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर नामक अध्याय से लिया गया है। तो बच्चों, के आसन ते अज्ञात मानः। के आसन अर्थात कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। अज्ञात नाम बच्चों जिन्हें कोई भी नहीं जानता है। शतशः सहस्रशः तडागः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही प्रकट नहीं हो गए थे। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति। यही तालाब यहाँ के संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन के पर्दे के पीछे, निर्मापयितॄणाम् एककम, निर्माण कराने वालों की इकाई, और निर्मातॄणाम, निर्माण करने वालों की, दशकम आसीत, च दशकम आसीत, दहाई थी। अर्थात जिन्होंने निर्माण कराया उनकी संख्या 1 थी, तो निर्माण करने वालों की संख्या 2 थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रश्च वा रचयत सम। इस इकाई और दहाई ने मिलकर ही सैकड़ों और हजारों का निर्माण किया था। किनका? तालाबों का।
परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम्, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है, इस पठित समाज में पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकश इत्येतानि शून्य एवं। इस पठित समाज ने इकाई, दहाई, हजार आदि को शून्य में ही बदल दिया है। अर्थात कहने का अर्थ ये है बच्चों कि अगर इनके बनाने वालों के पीछे इकाई और दहाई थी, लेकिन इतने सैकड़ों की संख्या में जिन तालाबों का निर्माण किया, आज इस पठित समाज ने नई पद्धति के द्वारा जो कुछ भी सीखा, उन्होंने इन दहाई, हजार आदि को शून्य में ही बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम् अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म। इस नूतन समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उद्भूत नहीं हुई, अर्थात उत्पन्न नहीं हुई कि इतने अस्मात् पूर्वम जो ये बनाए गए हैं तालाबों को किसने बनवाया था। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी पैदा नहीं हुई कि इससे पहले इतने तालाबों को किसने बनवाया था, इन्हें किसका दृशानी इन कार्यों को करने के लिए ज्ञान का जो नूतन प्रविधिः विकसितः नया ढंग विकसित हुआ है, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रयत्नम्। उस ढंग से पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने कोई प्रयत्न भी नहीं किया। कहने का भाव यह है बच्चों कि इन कार्यों को करने के लिए ज्ञान का जो नया ढंग विकसित हुआ, उस ढंग से पहले इसी कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया, अर्थात कोशिश नहीं की कि किस तरह से या किन्होंने यह कार्य किया था। अधः ये अज्ञात नामनः वर्तन्ते। आज जो ये अज्ञात नाम वाले लोग हैं, पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्, पहले से बहुत प्रसिद्ध थे, वे पहले बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे हि देशे तडागः निर्मयन्ति स्म, निर्मात्रो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। अशेषे हि देशे, संपूर्ण देश में ही तालाब बनाए जाते थे। अशेषे, संपूर्ण, देशे, देश में, तडागः, तालाब, निर्मयन्ति स्म, बनाए जाते थे। निर्मात्रो अपि, अर्थात इनको बनाने वाले भी संपूर्ण देश में ही निवास करते थे। अर्थात अगर किसी को तालाब बनवाना भी है तो उन्हें ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वो संपूर्ण देश में रहते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः। गजधर यह एक सुंदर शब्द है। किसके लिए? तालाब, तडाग निर्मातृनाम सादरम स्मरणार्थम, अर्थात तालाब बनाने वालों में आदर पूर्वक याद किया जाता है। जो गजधर ये शब्द है बच्चों, ये तालाब बनाने वालों में, अर्थात जो तालाब बनाते थे उनमें आदर पूर्वक याद किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधरः, कौन है गजधर? यह गज परिमाणाम धारयति स गजधरः, अर्थात जो गज रूपी परिमाण को धारण करते हैं वो कौन है? गजधर है। मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि जो गज था वो लोहे की 3 हाथ लंबी एक छड़ होती थी जिसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, तो गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयोज्यते। जो गज था उसे मापन कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि परिमाण को मापने वाली एक लोहे की छड़ थी जिसे कौन धारण करता था? गजधर धारण करता। समाजे त्रिहस्त परिमाणितमिकी लोहयिष्टं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्परूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ लंबी माप वाली इस लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर जो लेखक हैं वो बच्चों क्या कह रहे हैं? समाजे त्रिहस्त, समाज में 3 हाथ लंबी लोहयिष्टम, लोहे की छड़ को धारण करके चलने वाले इस गजधर, इस शिल्पी को
अब शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते। अर्थात जो ये गजधर हैं अब शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते। गजधर यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर जो समाज की गहराई को मापे इस रूप में जाना जाता है। गजधर यह समाजस्य गांभीर्यम अर्थात गहराई को मापियेत मापे इतस्मिन् रूपे परिचित है इस रूप में माना जाता है। गजधरहा वास्तुकारहा आसन। जो गजधर थे बच्चों वो क्या थे, वो वास्तुकार भी थे अर्थात वो भवन निर्माण आदि का कार्य भी करते थे। कामम ग्रामीणों समाजो भवति अर्थात चाहे ग्रामीण समाज में हो, काम ग्रामीण समाज का हो या नागर समाजो वा या फिर शहरी समाज में हो, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति सम। अर्थात कहने का अर्थ ये है बच्चों कि का कार्य ग्रामीण समाज का हो या नागर समाज अर्थात शहरी समाज का हो, दोनों के ही नवनिर्माण के लिए सुरक्षा प्रबंध का कार्य या उसका दायित्व किस पर होता था, गजधर ही निभाता था। उस जिम्मेदारी को गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्व आधृतानि आसन। तो यहाँ क्या कहा गया है, नगर योजना से लेकर छोटे निर्माण तक सारे कार्य, नगर नियोजनात् नगर योजना से लेकर छोटे लघु निर्माण अर्थात छोटे निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। किन पर, गजधर पर। जो ये गजधर थे इन्हीं पर आधारित थे। ते योजनानां प्रस्तुतवन्ति स्म। वे योजनाओं का प्रस्ताव रखते थे। भावी व्ययम उस पर होने वाले खर्च का अनुमान करते थे। आकलयन्ति स्म अर्थात नगर योजना से लेकर छोटे निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। वे योजनाओं का प्रस्ताव रखते थे। उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म और क्या करते थे, उस पर होने वाले खर्च का अनुमान तो लगाते ही थे, साधन सामग्री भी जुटाते थे। उपकरण भारान गृह्णन्ति स्म तो वो क्या करते थे, सामग्री भी जुटाते थे, साधन सामग्री जो उसमें यूज होती थी। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थः भवेयुः। बदले में भी ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे। प्रतिदानी बदले में वो अपने किसी जजमान से ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे, अपने स्वामी से ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे जो वो देने में असमर्थ हों। कार्य समाप्तो वेतनानि कार्य के समाप्त हो जाने पर अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः। तो क्या कहा गया है, काम के समाप्त हो जाने पर गजधरों को वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे शिल्पियों के लिए नमस्कार है। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, ऐसे शिल्पियों के लिए, महान शिल्पियों के लिए नमस्कार है। ये अब मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था कि जो गजधर थे वो अपने वेतन के रूप में ऐसा कुछ नहीं मांगते थे जिनको उनके स्वामी या निर्माण करवाने वाले उनको न दे सकें। वो अपनी इच्छा से उनको अतिरिक्त सम्मान देते थे, उनको उनके जो बनता था वो देते थे, कोई वस्त्रों के रूप में उनको पगड़ी पहनाते थे और साथ ही उनके पूरे जो उनका दल होता था उनको अच्छा भोजन कराते थे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।